सोचिए, अगर एक सुबह उठे और आपको पता चले कि घर में गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है और जब आप नया सिलेंडर बुक कराने जाए तो आपको बताया जाए कि सप्लाई में दिक्कत है, डिलीवरी में कई दिनों की देरी होगी, तो क्या होगा। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग घरों की रसोई आज भी एलपीजी गैस सिलेंडर पर निर्भर है। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वहाँ अगर सप्लाई पर सवाल उठने लगे तो यहाँ सिर्फ एक छोटी परेशानी नहीं बल्कि यह एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, न्यूज रिपोर्ट्स और आम लोगों की बातचीत में एक सवाल बार बार सुनाई दे रहा है, क्या भारत में गैस सिलेंडर की सप्लाई संकट में है? क्या सच में देश में एलपीजी की कमी होने वाली है या फिर यह सिर्फ अफवाह है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि भारत में गैस सिलेंडर की असली सप्लाई व्यवस्था क्या है, देश में गैस कहां से आती है, कितनी मात्रा में आती है और क्या भविष्य में सच में कोई संकट पैदा हो सकता है। भारत में आज एलपीजी गैस सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। एक समय था जब देश के ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में लोग लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले से खाना बनाते थे, लेकिन पिछले एक दशक से सरकार की योजनाओं और गैस कनेक्शन के विस्तार के कारण हालत तेजी से बदल गए हैं। खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद देश में एलपीजी कनेक्शन की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में आज करीब 32 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन है, यानी अगर सीधे शब्दों में कहे तो देश के लगभग हर एक घर तक सिलेंडर पहुंच चुका है। लेकिन जैसे जैसे मांग में इजाफा होता है वैसे वैसे एक सवाल भी बड़ा होता गया, क्या भारत इतनी बड़ी आबादी को लगातार गैस की सप्लाई दे सकता है? और ये सवाल आज गैस सप्लाई के कथित संकट की जड़ में छिपा हुआ है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में एलपीजी गैस आती कहाँ से। कई लोगों को लगता है कि देश में जो गैस सिलेंडर मिलते हैं वो पूरी तरह भारत में ही बनते हैं, लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है। भारत में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा आयात यानी इंपोर्ट के जरिए आता है। आज भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60% से ज़्यादा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, जबकि बाकी हिस्सा देश की रिफाइनरियों और गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स में तैयार होता है। भारत के लिए एलपीजी सप्लाई के सबसे बड़े स्रोतों में मिडिल ईस्ट के देश जैसे सऊदी अरब, कतर और यूएई शामिल है। यह देश भारत को बड़े पैमाने पर एलपीजी गैस सप्लाई करते हैं। इसके अलावा भारत में कई बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स भी है जैसे जामनगर, मथुरा, पानीपत, हल्दिया और विशाखापट्टनम, जहाँ कच्चे तेल को प्रोसेस करने के दौरान एलपीजी भी तैयार होती है। यानी गैस सिलेंडर की सप्लाई एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू नेटवर्क के जरिए चलती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि फिर गैस सिलेंडर की कमी की खबरें क्यों आती है? दरअसल इसका एक जवाब सप्लाई में नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में छिपा है। भारत में गैस सिलेंडर सीधे फैक्ट्रियों से घरों तक नहीं पहुंचते, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क काम करता है। सबसे पहले गैस आयात या उत्पादन के बाद एलपीजी टर्मिनल और बॉटलिंग प्लांट तक पहुंचती है। फिर वहां से हजारों ट्रकों के जरिए सिलेंडर अलग अलग शहरों और गांवों के डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजे जाते हैं। इसके बाद डिलीवरी एजेंट उन्हें घर घर पहुंचाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अगर किसी भी स्तर पर रुकावट आ जाए, जैसे ट्रांसपोर्ट हड़ताल, मौसम खराब होना, किसी प्लांट में तकनीकी दिक्कत या अचानक मांग बढ़ जाना, तो लोगों को कुछ दिनों के लिए सप्लाई में देरी महसूस हो सकती है। लेकिन इसका जो मतलब यह नहीं होता है कि देश में गैस खत्म हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी खास इलाके में गैस की मांग अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के सर्दियों के मौसम में कई राज्यों में गैस का इस्तेमाल बढ़ जाता है क्योंकि लोग पानी गर्म करने, हीटर के लिए एलपीजी का उपयोग करने लगते हैं। इसके अलावा त्योहारों के समय भी गैस की खपत बढ़ जाती है। जब मांग अचानक बढ़ती है तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास मौजूद स्टॉक जल्दी खत्म हो सकता है और नई सप्लाई आने में थोड़ा समय लग सकता है। यही वजह है कि कुछ लोगों को लगता है कि देश में गैस की कमी होगी, जबकि असली में यह स्थानीय स्तर पर की गई सप्लाई देरी होती है। भारत सरकार और तेल कंपनियां इस समस्या को कम करने के लिए लगातार नए कदम उठा रही हैं। देश में आज 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी की सप्लाई संभालती हैं। पहला इंडियन ऑयल, दूसरा भारत पेट्रोलियम और तीसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इन कंपनियों ने पूरे देश में हजारों नए बॉटलिंग प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए ताकि गैस की सप्लाई तेज और स्थिर बनी रहे। लेकिन सवाल अभी भी है जो शुरुआत में था, क्या आने वाले समय में भारत को गैस सिलेंडर की असली चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? क्या बढ़ती आबादी और बढ़ती ऊर्जा जरूरत में इस सप्लाई सिस्टम पर दबाव डाल देगी या फिर भारत समय रहते अपनी ऊर्जा रणनीति को इतना मजबूत बना लेगा कि गैस सिलेंडर की कमी कभी एक अफवाह बनकर रह जाएगी? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में भविष्य में गैस सिलेंडर की सप्लाई सच में संकट में पड़ सकती है या यह सिर्फ डर फैलाने वाली खबरें हैं? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट में। धन्यवाद।